कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। जरूरी नहीं कि शासन केवल वहां बैठ कर ही किया जा सके। आप अपने पास जहां देख रहे हैं उस समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे कण कण से ही एक बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो युवा जो होती है इकाई होती है समाज की। किसी भी जगह के युवाओं को देख के आप वहां का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में युवाओं को डिरेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने के लिए भेजिए वो मोबाइल में लग जा रहे हैं, कहीं फोन पे बतियाने लग रहे हैं, लाल पीला हरा करने लग रहे हैं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर कोई पसंद भी आ गया तो नौकरी लेके सीधे माता पिता से बात कीजिए। लेकिन बीच में पढ़ाई रोकिएगा तो पढ़ाई भी जाएगा, आपका करियर समय सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है समय। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे। इसलिए समय रहते निर्धारित कर लीजिए आपको क्या करना है, वरना समय एक दिन बता देगा कि आपका क्या करना है। नहीं आ पाइएगा आपके यहाँ पर। समय और सद्बुद्धि बड़ी अजीब चीज होती है, दोनों एक साथ नहीं आती है। जब आपके पास समझ होती है तो समझ जा चुका होता है। अभी आपके पास समय है तो सद्बुद्धि ही नहीं है। यह समन्वय जिसके पास आ गया वह समझिए कि सारी चीजों पे विजय प्राप्त कर लिया। और कहीं ना कहीं गायत्री परिवार का भी यही प्रयास होता है कि समय रहते सद्बुद्धि, समय रहते आचरण, समय रहते ऐसे नहीं कि यहाँ मंच पर जितने गरिमामान उपस्थित हैं सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इस राष्ट्र समाज से प्रेम था, तभी वो लोग इस प्रयास में लगे रहते हैं कि गांव गांव से बच्चों को लाया जा सके और एक अच्छा भारत का भविष्य लिखा जा सके। वह भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जहां युवाओं का भविष्य खराब हो। अगर युवाओं का भविष्य सुधरेगा तो ही भारत का निर्माण होगा। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस देश पर कि हमारे यहाँ जैसे हम एक तो कह देते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे यहाँ शादी विवाह का एक पवित्र बंधन है, 7 जन्म का साथ होता है और ऐसी कहीं भी परंपराएं नहीं होती हैं। लेकिन इसी समाज के ऊपर एक दहेज नाम का कलंक है कि नहीं है यहाँ पर? इसको खत्म करना होगा। आप यंग जनरेशन जिस दिन आएंगे और ये कहेंगे कि हमें वह संस्कार मिला है, वह शिक्षा मिली है, आत्मविश्वास हुआ है कि हमें चाहे जितना पैसा कमाना पड़े हम नौकरी करके बिजनेस करके ईमानदारी से कमा सकते हैं। दहेज वाला भीख हमको नहीं चाहिए। जहां कोई दहेज दे, हमें वो समाज चाहिए जहां लोग दहेज दे और सामने से आके कहे कि हम नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। ये बात हम आप सबसे एक बड़े भाई होने के नाते जो यहाँ जनरेशन बैठी हुई है उससे हम ये उम्मीद लेते हैं। क्योंकि आज ही मेरे भाई का भी रिसेप्शन है तो हमने भी उससे पूछा, हमने कभी दबाव नहीं बना, हमारे तुम्हें दहेज चाहिए तो बोलो। कहे भैया हम क्या बोलते हैं, आप सबको समाज में बोलते हैं हम नहीं ले लेंगे। ताकि अगर वो बोले एक बार बोलता तो हम उसका भी इलाज करते हैं। भाई का प्रेम होता है, बड़े भाई को छोटे भाई का अधिकार होता है और आप जैसा करते हैं आपके छोटे भाई, आपके दोस्त, आपके सर्किल भी वैसे ही करते हैं। अगर हम सब एक इस चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं तो काफी एक समय आएगा जब हम इस पे भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि दहेज का पैसा, वह पैसा महिलाओं की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, उन्हें अच्छी नैतिकता दी जानी चाहिए, अच्छा आचरण सिखाते, अच्छा हुनर सिखाते। कोई महिला डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, प्रोफेसर बनती, वो पैसा उसको दहेज में दे दिया जाता है। अब उसको पढ़ने नहीं दीजिएगा तो कहेंगे कि इसके पास दिमाग नहीं है। पढ़ने दिया उसको, पढ़ने नहीं देंगे यहाँ पर। तो महिलाओं को भी इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि देखिए आप दहेज नहीं लेंगे, मैं घर को स्वर्ग बना के रखूंगी, 2 बात भी सुन लेंगे। ये दोनों हाथ से होना चाहिए और ये महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। आप अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़िए। बाकी देखिए इस देश में आपका अपना कर्तव्य बनता है। किसान अपनी जगह पे उठ जा रहा है, फौजी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, शिक्षक, डॉक्टर, सबका अपना अपना योगदान होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि हम बहुत कम तवज्जो उन किसानों को देते हैं जिनका हम 3 टाइम अन्न उगाया हुआ खाते हैं। वो बंजर जमीन से जब वो फसल उगाते हैं और जब किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है तो वो दिन बड़ा दुखदायी होता है इस देश के लिए। जबकि देश हमारा किसानों का ही है, गाँव का ही है। जब गाँव सुधरेगा तभी ये चीजें आएंगी। यहाँ पर हम लोग भी जब यहाँ पटना में संस्था में पढ़ाते थे तो देखिए गांव से लोग आते थे इलाज कराने के लिए। उनको जब ब्लड वगैरह नहीं मिलता था तो कई बार हम लोग शुरुआती दौर में कि अब ये इसको कैसे ब्लड दिलाया जाए तो अपने क्लास के बच्चों को भेज देते थे, जाओ हुआ ब्लड देके आ जाओ यहाँ पे। कई बार हमने गायत्री परिवार से बच्चों को बुलाया, हमारे यहाँ पढ़ रहे थे।